दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपर सर्किट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और अपर सर्किट जब लग जाए तो आपको शेयर में क्या करना चाहिए, आपको कैसे उस शेयर को हैंडल करना चाहिए। और ये अपर सर्किट कौन डिसाइड करता है कि किस शेयर का कितने परसेंट अपर सर्किट होता है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, अगर किसी भी शेयर को आप खरीदते हैं और उस शेयर में अगर अपर सर्किट लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि अपर सर्किट लगने का मतलब ये है कि आप उस शेयर को और ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, उस शेयर में आप खरीदारी नहीं कर सकते। तो ये अपर सर्किट लगता कैसे है, देखिए। जो भी लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है शेयर का, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस किसी शेयर का 100 रुपये था और आज उस शेयर में अपर सर्किट लग गया। तो अपर सर्किट का मतलब कि अगर 10% का अपर सर्किट है उस शेयर में तो 110 रुपये जब उस शेयर का प्राइस हो जाएगा, इतने शेयर्स खरीद लिए जाएंगे कि उस शेयर का प्राइस आज एक ही दिन में अगर 110 रुपये हो गया है तो उसमें फिर अपर सर्किट लग जाता है। और अपर सर्किट का मतलब कि कोई और इन्वेस्टर उस शेयर को और ज़्यादा नहीं खरीद सकता। तो उस शेयर को कोई केवल सेल किया जा सकता है। तो इन शेयर्स में डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए। जब अपर सर्किट लगता है ना तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने खरीद रखा होता है, फिर उसमें कोई और खरीदारी कर नहीं सकता। फिर उसमें जब भी सेलिंग आती है तो फिर लोअर सर्किट भी लगता है। तो अपर सर्किट लग गया 10% पे, 110 रुपये प्राइस हो गया। अब लोअर सर्किट लग जाएगा 5% पे, अगर लोअर सर्किट है तो वो 105 रुपये के आसपास, जो 5% अगर गिरावट पे, तो फिर वो लोअर सर्किट लग जाएगा, आप उस शेयर को सेल भी नहीं कर पाएंगे। लोअर सर्किट पे आप सेल नहीं कर पाएंगे, अपर सर्किट पे आप खरीद नहीं पाएंगे। और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है एक्सचेंज। जो एनएसई और बीएसई ये डिसाइड करते हैं कि किसी शेयर की कितनी, एज पर सेबी गाइडलाइंस एनएसई और बीएसई डिसाइड करते हैं कि किसी शेयर का कितना अपर सर्किट होना चाहिए और कितना लोअर सर्किट होना चाहिए। और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो डिफरेंट शेयर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। जो अच्छे क्वालिटी के शेयर्स हैं, जिनकी मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, जो बड़े मार्केट कैप की कंपनीज हैं, जिनमें लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं है, तो उनका अपर सर्किट बड़ा होता है। और वैसे ही लोअर सर्किट भी उनका बड़ा होता है। और जो जिन शेयर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उनका थोड़ा अपर सर्किट और लोअर सर्किट उनका कम होता है, का परसेंटेज में कम होता है। तो ये डिफरेंट शेयर्स की डिफरेंट अपर सर्किट लिमिट होती है। तो उस हिसाब से हर शेयर का सेम नहीं होता है। तो किसी की 20% होगी, किसी की 10% होगी, किसी की 5% होगी, किसी की 2% होगी। तो बेसिकली चार कैटेगरीज में अपर सर्किट और लोअर सर्किट होते हैं, 2%, 5%, 10% और 20%। तो आपको जनरली उन शेयर्स से दूर रहना चाहिए जिनमें अपर सर्किट लग रहा है या जिनमें लोअर सर्किट लग रहा है। उन शेयरों में खरीदारी करने से बचना चाहिए, उन शेयर्स को सेल करने से बचना चाहिए। क्योंकि अपर सर्किट पे आप खरीद नहीं पाएंगे, लोअर सर्किट पे आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे शेयरों से दूर रहें जिनमें ज़्यादा ज़्यादा अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते रहते हैं। इन शेयर से आपको दूर रहना चाहिए और ऐसे शेयर्स को आप खरीदिए जिनमें जिन शेयरों के प्राइस अपर सर्किट और लोअर सर्किट जो हिट नहीं करते हैं। जहाँ इसके डिसएडवांटेज आपको पता चल गए, वहीं इसके एडवांटेज भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये शेयर्स में बहुत पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो जब भी किसी शेयर्स में बहुत अच्छी न्यूज़ आती है तो देखिए सभी लोग उस शेयर को खरीदना चाहेंगे। तो ज़्यादा मैनिपुलेशन को रोकने के लिए और पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो ये किसी शेयर में पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग ना हो तो इसे रोकने के लिए सेबी जो है वो इसका यूज़ करती है।